Hello everyone, welcome back to my channel. So today's our topic is on financial statement. Before starting the topic, I request you all please like and subscribe my channel and share it with your friends. Okay, let's start the topic. First of all, any business transaction is recorded in journal, then ledger, then trial balance and then final accounts प्रिपेयर किए जाते हैं. फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर शोज प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो क्या शो करता है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस इन ए पर्टिकुलर पीरियड एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन. ट्रेडिंग एंड अकाउंट सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं. ये हमें बताता है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़. ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस होता है वो हमें बताता है. इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं. अगर हमें हमारे सेल्स is more than purchase plus direct expenses then it is known as gross profit. if अगर adverse situation है which is अगर sales is less than purchase plus direct expenses then it is gross loss. What is direct expenses? Direct expenses which are related to manufacturing से related जो भी expenses होते हैं उसे हम कहते हैं direct expenses. कौन से? जैसे कि wages हैं, wages and salary है, कैरेज है, कोल एंड पावर सप्लाई है, वाटर बिल है. ठीक है, वो सब सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड क्या है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है. टू नो द रिज़ल्ट ऑफ द बिज़नेस. एक बिज़नेस के रिज़ल्ट क्या है, पर्टिकुलर पीरियड में उसने कितना अच्छा काम किया है. ठीक है, उसने उसकी परफॉर्मेंस क्या है. टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस. ओवरऑल जो बैलेंस शीट होती है उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है. टू गेट लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर हमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए तो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उन्हीं को लोन प्रोवाइड करते हैं जिनके साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होती है. टू एक्सेस इनकम टैक्स एक्सेस करने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई बिजनेस फर्म है वो अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो भी उसकी अर्निंग्स है ना उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स पे करना होता है. तो वो इनकम टैक्स एक्सेस करने के लिए असिस्ट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए वेरियस इंफॉर्मेशन जो है उनको मिल जाती है फाइनेंशियल पोजीशन में कि करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, फिक्स्ड लायबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न. जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले सकती है. कंडक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस. अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं अपने ही परफॉर्मेंस को पास्ट ईयर्स के साथ वो भी हम इजीली कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं अदर एंटरप्राइज विद द सेम बिज़नेस अगर एंटरप्राइज जो कर रही हैं कि हम उनसे बेटर कर रहे हैं या हम उनसे अच्छा नहीं कर रहे हैं वो भी हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है. इसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का. सबसे पहले हम क्या शो करते हैं? डेबिट साइड में हम शो करते हैं ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, देन हम परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न लेस कर देंगे. फिर मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करेंगे. वेजेस हैं, अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे. अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब का टोटल कर लेंगे. उसके बाद क्रेडिट साइड में है सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो हमारा ग्रॉस लॉस आ जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है
नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है ये, इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट इज़ रिटर्न राइट साइड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, उसको हम उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ से उठाकर हम उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैलेंस बी डी करके ब्रॉड डाउन करके हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे इनकम एंड गेंस है ना, उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि इनकम है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, अप्रेंटिस प्रीमियम, मिससेलेंसेस रिसिप्ट, ये सारे जितने भी इनकम है वो हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, रेट एंड टैक्सेस, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अगर इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो हमें नेट लॉस आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैलेंस शीट। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट में एक कंपनी की या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम पता लगा सकते हैं, बैलेंस शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शो दोज बैलेंसेज विच आर लेफ्ट इन लेजर, जो लेजर में रह जाते हैं आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द नॉमिनल अकाउंट सारे हम ट्रायल बैलेंस में जितने भी ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद जो भी लेजर में बैलेंस रह जाते हैं उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर ओपनिंग एंट्रीज आर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट के बेसिस पे ही ओपनिंग एंट्रीज पास की जाती हैं ऑन द 1 अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ये लिक्विडिटी पोजीशन को शो करने में हेल्प करती है। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, जो कि है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट एज ऑन वट एवर द डेट वी विल मेंशन इट। सबसे पहले हम शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके बाद हम हेड शो करेंगे शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में हम सब हेड शो करेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड हेड शो करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है लेकिन अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं की है, वो वाली मनी इसके अंदर आ जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सिमिलरली जो 1 ईयर की होती हैं, 1 ईयर के अंदर हमें इनको पे करना होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद हम एसेट्स पे आएंगे। फर्स्ट हेड हमने बनाया था इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड हेड हम बनाएंगे एसेट्स का। एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी होंगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, सब के सब इसके अंदर आ जाएंगी, जो हम नोट्स टू अकाउंट में कैलकुलेट कर लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो भी हमने दिए हुए हैं, ठीक है, लिए हुए हैं वो तो हमारी लायबिलिटी हैं, जो हमने दिए हुए हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद करंट एसेट में डेटर हैं, जो भी जितने भी करंट एसेट्स हैं जिसको हम 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम नोट्स टू अकाउंट के अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने जितना टोटल दोनों साइड का निकाल लेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर ठीक है इक्वल आएगा तो हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमने बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिपेयर किए हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।